नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो मोशन हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पिछले वाले पार्ट में पढ़ लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो वो आपका लिंक दिया हुआ, उसको आप लोग देख लीजिए। तो उससे ये वाला पार्ट जो है उसको समझने में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो मोशन तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट किसी टाइम में कोई पार्टिकुलर टाइम अगर लेता है और अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम लोग मोशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर बराबर डिस्टेंस बराबर बराबर टाइम में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब बराबर बराबर का यहाँ पर क्या मतलब हो जाता है उसको समझते हैं। मान लीजिए कि हर 5 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, एक कार है या एक स्कूटी है, वो 1 मीटर ट्रैवल करती है। ठीक है, हर 5 सेकंड हुआ वो 1 मीटर, अगला 5 सेकंड हुआ फिर 1 मीटर, अगला 5 सेकंड हुआ फिर 1 मीटर। ठीक है, इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है जिसमें पहला वाला जो कॉलम है उसमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा वाला कॉलम दिया हुआ है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट ए मान लेते हैं, कार को एक मान लेते हैं इमेजिन करने के लिए। तीसरे कॉलम में दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट बी, ये दूसरा कार है, इसको ही मान लेते हैं। अभी हमको सिर्फ टाइम वाला जो कॉलम है उस पर ध्यान देना है और डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए है उसको हम लोग ध्यान देना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पहले और दूसरे कॉलम पे ध्यान देना है। पहले कॉलम पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ टाइम दिया हुआ है 9:30 AM, 9:45 AM, 10 AM, 10:15 AM। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम दिया हुआ है हर 15 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, 9:30 में 15 मिनट जोड़ेंगे तो 9:45 AM हो जाएगा, 9:45 AM से 15 मिनट जोड़ेंगे तो 10 AM हो जाएगा, 15 मिनट फिर जोड़ेंगे तो 10:15, 15 मिनट फिर जोड़ेंगे तो 10:30, इसी तरह सो ऑन 11 AM तक का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। एक डाटा है, एक इमेजिनरी डाटा कह सकते हैं या फिर एक लिया हुआ डाटा है कहीं से। अब इसमें देखिए, अब हर रेफरेंस फ्रेम में देखते चलिए। 9:30 बजे क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट था वो 10 मीटर ट्रेवल किया, स्टार्ट किया होगा कहीं से, वो 10 मीटर ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कितना है, 10 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, ओके। 9:45 जैसे हुआ, अगले 15 मिनट में वो 20 मीटर ट्रेवल किया इनिशियल पोजीशन से। लेकिन जो पिछला जो 15 मिनट का डिफरेंस, इस 15 मिनट में कितना ट्रेवल किया, 10 का डिफरेंस है यहाँ पे, जो माइनस करेंगे तो 10 मीटर का ट्रेवल किया। फिर यहाँ पे अगर 9:45 से 10 हम देखेंगे तो 20 से 30 हो गया। तो आप डिफरेंस देखिए, हर टाइम इंटरवल का जो डिफरेंस हो रहा है वो 15 मिनट के डिफरेंस में ये ऑब्जेक्ट 10-10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, बराबर डिस्टेंस। तो यहाँ पे 10-10 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी 15 मिनट, अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटरवल जो है, टाइम का जो इंटरवल है, टाइम का जो गैपिंग है, वो यहाँ पे फिक्स्ड होना चाहिए। और जो डिस्टेंस ट्रेवल का जो टाइमिंग डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी फिक्स्ड होना चाहिए। तो हर 15 मिनट में ये जो ऑब्जेक्ट है वो 10-10 मीटर का दूरी तय करते जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे आप शो कर रहा है पूरा टेबल में। अब आप उस हिसाब से देख लीजिए, 9:30 में 10 मीटर, 9:45 में 20, 10 का डिफरेंस हुआ। यहाँ पे टाइम में 15 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। 10 AM में 30 हो गया, 10:15 AM में 40 हो गया, 10:30 में 50 हो गया, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह के मोशन में हम लोग आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो 11 AM में 70 था, अब 11:15 जब होगा तो कितना होगा, तो 70 के बाद यहाँ पे 10 और जोड़ेंगे, यहाँ पे 80 हो जाएगा मीटर ट्रेवल करेगा 11:15 AM पे। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 10 मिनट में, हर पार्टिकुलर एक समय हो जाएगा, कोई फिक्स टाइम ले लेंगे, हर 1 घंटे में ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है। ये प्रैक्टिकली इसका एग्जाम्पल देना बहुत कठिन है। ठीक है, लेकिन इस तरह का अगर कोई मोशन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यही कंसेप्ट है। अब हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की।
तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब यहाँ पे पहला केस में ये हो रहा था यूनिफॉर्म मोशन में, जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो हर बार बराबर था, मतलब कि हर 15 मिनट में 10 मीटर का डिफरेंस ट्रेवल हो रहा था। अगर ये ऐसा नहीं होता है, कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, इस तरह का अगर होता है तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे टेबल नंबर 1 टाइम को, और टेबल नंबर 3 जो है कॉलम जो 3 है डिस्टेंस ट्रेवल बाय जब बी, उसको हम लोग ध्यान देंगे। तो 9:30 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 12। ठीक, 9:45 में यहाँ पे टाइम फिक्स्ड है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम है 15 मिनट में, ये 19 का ही डिफरेंस ट्रेवल किया, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 7 आएगा। ठीक, अब 19 से 23 मीटर का डिस्टेंस किया ट्रेवल किया अगले 15 मिनट में 10 AM पे, अब डिफरेंस निकाल लें तो 4 हो गया। ठीक है, चेंज हो गया ना, पिछले बार निकाले थे तो 10 10 10 10 निकल रहा था, बराबर निकल रहा था, उसका 23 से 35 चला गया 10 15 में, तो अब हम लोग निकालेंगे तो 12 का आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंस जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इंटरवल ऑफ टाइम तो हर 15 मिनट है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो अनइक्वल है, इसी को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। प्रैक्टिकल जितना एग्जाम्पल होता है, जैसे आप कार चला रहे हैं, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, जैसे आप स्कूटी चला रहे हैं, या खुद पैदल भी चल रहे हैं, तो कभी आपकी स्पीड तेज होगी, कभी आपकी स्पीड कम होगी। स्कूटी, अगर आप स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो खाली रोड मिल गया आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, आप खुद बढ़ा देंगे। भीड़ भाड़ वाली जगह पहुंच गए तो आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अगर 1 मिनट में, अगर आप कार पे खाली रोड है तो 1 मिनट में हो सकता है आप 1 किलोमीटर तक ट्रेवल कर लें। ठीक है, लेकिन अगर वहीं जाम है, धीरे धीरे ट्रैफिक बहुत जाम है, धीरे धीरे ट्रेवल हो रही, तो हो सकता है कि 1 मिनट में आप 10 मीटर भी ट्रेवल नहीं कर पाए। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है, यही होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम लोग रेफरेंस के लिए पकड़ लेते हैं, 1 मिनट की पकड़ लेते, तो हर 1 मिनट में आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल जितना आप भी मोशन का देखते हैं, जनरली वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। हवा का जो मूवमेंट है, कभी हवा तेज चलेगी, कभी हवा धीरे चलेगी, हर मिनट में हवा का स्पीड तो वेरी करता है, तो इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ये है सिंपल। अब इसको हम लोग ग्राफ से देख रहे हैं। सेम चार्ट है यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी का, और उसको मैंने इसमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो आप ग्राफ पे देखिए, यहाँ पे जो वाई जो नीचे वाला जो एक्सिस है, इस पे हम लोग ग्राफ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो उसमें तो मैं पूरा ग्राफ को डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग रफ समझ लेते हैं। तो नीचे वाला जो पॉइंट है, इसमें टाइम इंटरवल दिया हुआ है 9:30, 9:45, 10 AM, उसका 10:15, 10:30 इस तरह से बढ़ा हुआ है। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड वाला जो आप देख रहे हैं लाइन, उसमें आपको डिस्टेंस ट्रेवल का दिया हुआ है, 10 किलोमीटर, 15, 20, 40 ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है। इंटरवल आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ट्रेवल्ड बाय जो ए है, जो ऑब्जेक्ट ए है, ये वाला, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका डाटा दिया हुआ है ब्लू वाला लाइन से, और जो ऑरेंज लाइन से ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ऑब्जेक्ट बी का, वो दिया हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन जो हो रहा है ट्रेवल बाय ये हमेशा देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो यही हो गया, डिस्टेंस इधर है, यहाँ टाइम है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका ग्राफिकल जो होगा, ग्राफ जो उसका बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो उसमें तो ये चीज डिटेल आएगा ही, लेकिन अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, और वही नॉन यूनिफॉर्म का यहाँ पे आप देख रहे हैं जिग जैग पाथ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। तो इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी पकड़ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है कि नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे वाला पार्ट में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आएगा।